एक वशिष्ठ जी और एक विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा नहीं है, कैरेक्टर पे दाग लगा हुआ है। अगर आज मीडिया का युग होता तो विश्वामित्र जी को जवाब देते देते उनकी जिंदगी खराब हो जाती। रोज चैनल लेके मुंह में घुसा देते, बताइए आपका मेनका के साथ क्या हुआ था। विश्वामित्र जी इधर उधर चलती, यार कहां से इतनी मीडिया आ गई समझ नहीं आता। किसी ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, श्री कृष्ण तो लीला अवतार में आए थे, उन्होंने तो बहुत कुछ इधर उधर सिखाया, यार आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपको और कोई मिला नहीं गुरु बनाने को? अरे हिस्ट्री चेक करवा लेते, आपकी आईबी इतनी तेज है, सारा चीज आपके पास है, एक बार चेक करवा लेते। वो विश्वामित्र अपने जीवन में तपस्या करते थे, मेनका आई, उनका आकर्षण हुआ, मिलन हुआ, शकुंतला नाम की पुत्री का जन्म हुआ, शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हुआ। इन दोनों से जो संतान जन्म लिया उसका नाम भरत, और एक कारण तो यह भी है कि इस देश का नाम है भारत। पर तुम्हारे कानून की दृष्टि से तो बच्चा नाजायज है, जायज नहीं है। इस पांडाल में बैठे सभी लोगों से धर्म के चश्मे और अपने संतों को तुमने जो शीशे के आवरण में बिठा रखे हैं, कोई भी आता और कहता है कि एक पत्थर मार दूंगा, और संत भी डरता चलता है, और तुम्हारी भी आस्था रोज बनती और बिगड़ती रहती है। ऐसे बचेगा भारत में धर्म, ऐसे बचेगी संस्कृति तुम्हारी। विश्वामित्र के जीवन में कांड हुआ, फिसल गए, लेकिन जैसे ही होश आया, मुझे ये क्या हो गया, मैं तो भगवान के भजन के लिए आया था। फिर उन्होंने भजन प्रारंभ किया, फिर इंद्र ने भेजा रंभा, पहले मेनका भेजा था, रंभा भेजा, और अब जब आए तो विश्वामित्र जी ने कहा, मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं अपने जीवन में एक गलती एक ही बार करता हूं, दोबारा कभी नहीं, और उसको पत्थर को बना दिया। भगवान राम से किसी ने पूछा क्यों बना लिया विश्वामित्र को गुरु? भगवान राम ने कहा, मैं दुनिया में देवता नहीं खोज रहा हूं, मैं तो ऐसे इंसान को खोज रहा हूं जो जीवन में एक गलती एक ही बार करे, दोबारा वो न करे, उसको भक्त नहीं अपना गुरु बनाने को मैं राजी होता हूं, इसलिए मैंने विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। और तुम छोटी छोटी बातों पर ब्लैकमेल हो जाते हो। यह आज के यूथ की एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे प्यारे बेटे बेटियों, घबराना मत, डरना मत जीवन में कभी भी। अगर आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो डटकर मुकाबला करना, और याद करना विश्वामित्र जी को, और याद करना राम जी को कि मेरे जीवन में अगर कोई भूल अज्ञानता बस मुझसे हो गई है तो अब गुरु के ज्ञान से आगे ऐसा कोई भूल मुझसे नहीं होगा, और भगवान मुझे अपना भक्त तो क्या गुरु बनाने पे भी राजी हो सकते हैं। मैं उस देश का निवासी हूं, मैं उस धर्म का मानने वाला हूं। ये भाव तुम्हारे भीतर में होना चाहिए, तो ये आत्महत्याएं रुक जाएंगी। ये साइनाइड खाना और ट्रेन की पटरियों के नीचे आना, ये रुक जाएंगे। तुम्हारे कलेजे के टुकड़े जिनको तुम पाल कर पोस कर बड़े किए हो, उनसे कोई छोटी सी गलती होती है, तुम भी इतने कड़े मत बना करो। माता पिता, मैंने कल ही कहा है, अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहा करो। इस दुनिया में अपने बच्चे और बच्ची के सबसे अच्छे मित्र माता और पिता से ज्यादा कोई नहीं हो सकता, और अगर सचमुच ज्ञानी गुरु हो तो वो उनका सच्चा मित्र हो सकता है। इतने मित्र के होते हुए तुम्हें जीवन में तकलीफ क्या हो सकती है? मित्रता बढ़ाइए, परिवारों में एकता बढ़ाइए। इन कथाओं का इतना ही मतलब है। ये कथा मेरी विद्वता के लिए नहीं है कि मेरी विद्वता यहां पर साबित हो जाए और आप कह दें बड़ा विद्वान आदमी थे, बड़े ओजस्वी से, बड़े तेजस्वी थे। क्या फायदा है इससे? ये ओजस्विता, ये तेजस्विता मुझे मिला हुआ है, मैं लेके चल रहा हूं, इससे आपका क्या लाभ है? या इतना प्रयत्न करने के बाद ये समिति हो या हमारे प्रिय अनूप हो, ये सारे लोग मिलकर के इन्होंने यहां बुलाया कि बाबा यहां आएंगे, 3 दिन तक यहां पर कथा चलेगी। अगर इस कथा से इस बेरमो और फूसरों में बैठे हुए लोग, उनके जीवन में पांडाल कितना बड़ा, लोग कितने आए, माइक कैसा लगा, वो कैसा लगा, ये कथा की सफलता नहीं है, बल्कि कथा की सफलता तब होगी जब इस कोई एक व्यक्ति भी खड़े होकर के कहे कि अब मेरे जीवन में श्री कृष्ण की मुस्कुराहट आ गई है, अब मेरे जीवन में डिप्रेशन नहीं होगा, मैंने सीख लिया है जीवन जीना, तब ये कथा की सफलता होगी। और कोई सक्सेस नहीं है, और कोई सफलता नहीं है। और क्या सफलता हो सकती है?
न दक्षिणा सफलता हो सकती है, न कोई लेन देन सफलता हो सकता है, बल्कि सुदूर बैठा हुआ कोई बालक, कोई बालिका, कोई बड़े, कोई बूढ़े जो बड़े डिप्रेशन हैं, टीफ में चल रहे हैं और अचानक पांडाल में बैठ गए और कथा श्रवण करते करते उनके जीवन में भाव आ गया, ओ हो, अब तो मैं ऐसे जीऊंगा। बस समझ लो ये बेरमो की कथा, राम कथा सफल हो जाएगी। और मैं बच्चे बच्चियों को विशेष कर कहूंगा, डरना मत, आगे बढ़ो, नॉलेजफुल बनो और मित्र ज्ञानी को बनाओ। ये समाज है, अच्छे और बुरे के साथ रहना मजबूरी है। तुम कहां ढूंढोगे राम को, कहां ढूंढोगे हर जगह कृष्ण, कहां हर जगह विवेकानंद मिलेंगे? ये तो मुट्ठियों भर हैं, ये तो उंगलियों में गिनते हैं। अगर मैं तुम्हें अभी कहूं इस पांडाल में बैठे हुए लोगों को कि सतयुग से लेकर के आज कलयुग तक भक्तों के नाम बता दो, तो 12, 14, 15 करते करते तुम थक जाओगे। भरत, प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, बोलना और बोल। तो क्या बोले रे? हाँ धन्ना भाई, हाँ धन्ना भाई, हाँ अच्छा। 12, 14 करते करते तुम्हारी उंगलियां टूट जाएंगी, अब तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अरबों अरब लोग आ गए और तुम 12 से 14 भक्तों का नाम नहीं बता सकते, याद नहीं है, जानते नहीं। ये बड़ा कठिन है, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी। पर याद रखो उसके साथ एक लाइन और है कि जब तक सदगुरु जीवन में मौजूद हैं तो झटपट भर लाओ जमुना से भक्ति की मटकी। गुरु के प्रेजेंस में भक्ति की मटकी भर लोगे तो जीवन आनंदित हो जाएगा। लेकिन अगर इग्नोरेंट मूड में रहे, इग्नोरेंस इज द, इस दुनिया में दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कोई कारण है तो इग्नोरेंस है। देखिए आ गया, बारिश हो रही है, प्रेम की बारिश हो रही, थोड़ा भीगिए। हमारे ऊपर भी आएगा तो हम भी भागने वाले नहीं हैं। वो लोग कह रहे हैं कथा आपका कहीं जाए, हम भीगेंगे थोड़ी, जिंदगी रहेगी तो फिर कथा हो जाएगी। बतासा थोड़ी हो कि गल जाओगे। और मुझे एक बात पता है कि वास्तव में भगवान की जहां कथा होती है तो वृष्टि भी एक शुभ सगुन माना जाता है, संकेत माना जाता है कि यज्ञ पूर्ण हुआ और यज्ञ सफल हुआ। यह शास्त्रोक्त है, शास्त्र में लिखा हुआ है। वृष्टि होकर के इस बात को माना जाता है कि पूरा यज्ञ सफल हुआ। ये आगे बैठे हुए सारे आयोजक मंडली के लोग और सारे आयोजक, आप सभी लोग आयोजक हो, तो आप सबों के द्वारा ये किया गया महायज्ञ सफल हुआ। और ये सफल तब और हो जाएगा जब आपके हृदय में ये भावना भर जाएगी, धीरे धीरे भावना भर जाएगी। चिंता मत करना, मंथरा का दिमाग तभी चला जब भरत ननिहाल चले गए। भरत सुमति हैं, मंथरा कुमति है। सबके बुद्धि में ये दोनों रहती है। जब भरत रूपी संत और सत्संग दूर चले जाते हैं तो उस आला हो जाता है। मंथरा तब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाई जब तक भरत थे। भरत का ननिहाल जाना, क्योंकि वो कक्ष एक ही था, कैकेयी के भवन में ही भरत रहते थे और कैकेयी की ही दासी थी कौन? मंथरा। दोनों ही रहते थे। लेकिन सत्संग, और शत्रुघ्न जी को कहा जाता है संयम। सत्संग जहां होगा वहां संयम भी होगा। जब जीवन में सत्संग हो और संयम हो, भगवान भोलेनाथ ने एक बार भगवान राम से वरदान मांगा। भगवान राम ने कहा भोलेनाथ आपको क्या जरूरत पड़ गई? बोला नहीं ठाकुर जी आज देना ही पड़ेगा महाराज आपको। बोला मांगिए फिर तो।